नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। इस वीडियो में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम इंटेलिजेंस और थॉट की बात कर रहे थे और उसको हमने काफ़ी विश्लेषण किया था पिछले वीडियो में। तो दोस्तों, पहले तो क्लैरिफाई करने के लिए जो मैं थॉट कह रहा हूँ ये कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ नहीं है। ये सामान्य से ख्याल हैं, सोच विचार हैं जिनसे हम सब वाकिफ़ हैं कि ये सोच विचार, ये ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं और इनके ज़रिए हम कई बार अपना काम अच्छे से करते हैं और कई बार ये हमें सताते भी हैं। तो इसका कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा अर्थ ना निकालें। तो दोस्तों, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो को जोड़ूं हमने जो पहले सीरीज में कवर किया था समय के कॉन्सेप्ट को, उससे अगर आप जोड़ें तो हम ये पाएंगे कि जो थॉट है, जो सोच विचार है, वो और कुछ भी नहीं बल्कि समय ही है। या तो आप ये कहें कि यही समय को जन्म देते हैं। क्यों? क्योंकि विचार, थॉट अपने आप में अपूर्ण है। उसे एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना है और उस क्रम में एक समय का बोध ये कराता है। तो इसीलिए जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि थॉट इज टाइम। ये जो आप ये थॉट को कुछ भी कह लें, हालांकि ये कहने में बड़ा तुच्छ सा लगता है कि जो हमारे सोच है क्या वही समय है। तो समय के समझने के लिए जो पूरी वैज्ञानिक दुनिया बेचैन है और उसको हम कह रहे हैं कि क्या ये सिर्फ सोच है। तो दोस्तों, अगर आप सेल्फ इंक्वायरी का रास्ता अपनाएं तो आप, और अगर आप साथ में ये सफर तय कर रहे हैं तो शायद आप भी इसी निष्कर्ष पे पहुंचे कि समय की उत्पत्ति ही थॉट से हुई है। अगर थॉट में पूर्णता हो, एब्सोल्यूटनेस हो, तो समय की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये बात क्लैरिफाई करनी पहले जरूरी थी कि जय कृष्णमूर्ति ये कहते थे कि थॉट इज टाइम। जो ख्याल है, जो विचार है, वही समय है। तो दोस्तों, इस बात के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, नेचर ऑफ थॉट देखा पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करते हैं दोनों में संबंध क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जो इंटेलिजेंस का जो संबंध है थॉट से, या क्या थॉट का इंटेलिजेंस है, थॉट का संबंध है इंटेलिजेंस से, क्या ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? तो ये जो दोनों के बीच का इंटरेक्शन है, दोनों के बीच का संवाद है, इंटेलिजेंस और थॉट के बीच का जो संवाद है, जो रिलेशन है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अपने अनुभव में या अपने नॉलेज में क्या हम कह सकते हैं कि थॉट इंटेलिजेंस को प्रभावित करती है या कर सकती है? तो दोस्तों, ये बड़ी ही बेमानी सी बात लगती है। थॉट जो अपने आप में डिसऑर्डर है, वो इंटेलिजेंस ऑर्डर को कैसे प्रभावित कर सकती है? ये बात अपने आप में बेमानी सी लगती है कि अगर ये इंटेलिजेंस को प्रभावित कर पाती तो थॉट का तो जन्म ही हुआ है मानव शरीर से। मानव शरीर नहीं था तो शायद थॉट भी नहीं थे। तो उससे पहले क्या था? इंटेलिजेंस तो उससे पहले भी थी। उसी इंटेलिजेंस से तो सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। हम तो बहुत ही हम रिसेंट गेस्ट हैं एक तरह से सृष्टि में। ये सृष्टि तो काफी समय से चली जाती आ रही है। तो ये अपने आप में सही नहीं लगता कि थॉट जो है इंटेलिजेंस को प्रभावित कर सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या इंटेलिजेंस थॉट को प्रभावित कर सकती है? तो दोस्तों, अगर हम देखें इसको इस रूप से कि क्या हमने इतिहास में महापुरुष नहीं देखे? क्या हम आज भी आसपास ऐसे चुनिंदा लोगों को नहीं दिखते जो अपने एक्शन में एक गजब का ऑर्डर, एक गजब का विवेक दिखाते हैं? और पुराने समय में भी ऐसे लोग हुए हैं। तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि थॉट तो हमारी हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। मेरे विचार, आपके विचार जो ये है वो अलग अलग होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि थॉट एक मटेरियल प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है। ये वैज्ञानिक भी कहते हैं बड़ी स्पष्टता से कि थॉट का जन्म ही एक शारीरिक प्रक्रिया है। जिस तरह के हार्मोन, केमिकल्स शरीर में बनते हैं, उस तरह के ख्याल हमें आते हैं। और ये हम अपने अनुभव में भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हमारी स्थितियां बदल दी जाएं या हमारा माहौल बदल दिया जाए, तो और शुरू से हम उसी माहौल में रहें, तो हमारे विचार उस माहौल के हिसाब से ही बनते हैं।
अगर हम बड़ी ही गरीबी में और बड़ी ही बुरी स्थिति में पले हैं तो शायद हमारे विचार उस तरह के होंगे कि हमें चीज़ों को लेने की ललक, चीज़ों के पाने की ललक कई गुना ज़्यादा होगी। लेकिन अगर रिलेटिव कंफर्ट में या सुख सुविधा में हम पले बड़े हैं तो हमारी चीज़ों को पाने की ललक, कम से कम जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको पाने की ललक उतनी नहीं होगी। उस समय पाने की कुछ और बड़ी चीज़ें, कुछ और अलग अलग चीज़ें पाने की ललक होगी। तो जो विचार हैं, ख्याल है, ये है एक फिजिकल प्रोसेस ही। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी करीब करीब साबित है और ये हमारे अनुभव में भी है कि ख्याल, थॉट इसीलिए है क्योंकि ये शरीर है। शायद शरीर के बाहर थॉट का कोई स्थान नहीं है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे थॉट और इंटेलिजेंस के बीच के रिलेशन की। तो हम ये तो समझ गए कि थॉट तो इंटेलिजेंस को प्रभावित कर नहीं सकता, क्योंकि थॉट का जो जन्म ही है वो ही हमारी समझ से, जो सोच विचार है वो मानव ही सोच विचार करते हैं, हम यही मान सकते हैं। हम ये तो नहीं जानते कि क्या जानवर सोचते हैं, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि जानवर इंस्टिंक्ट पे रिएक्ट करते हैं कि उन्हें अगर कुछ करना है तो वो बस करेंगे। लेकिन हम ये किसी भी रूप से नहीं कह सकते कि क्या वो सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। तो जो हमारी नॉलेज है, हमारी नॉलेज में हम सोचते हैं, मानव सोचते हैं, और हमारी जो सोच है वो शरीर से आती है, और शरीर बहुत रिसेंट है, इंटेलिजेंस उसके काफी पहले का है। तो जो सोच है वो तो इंटेलिजेंस को प्रभावित नहीं करती, लेकिन इंटेलिजेंस क्या सोच को प्रभावित करती है। तो उसी क्रम में हमने कहा कि हमने पहले भी ऐसे महापुरुष देखे, आज भी हम ऐसे महापुरुष देखते हैं जो पूरी, जिनके बाहरी कर्मों में पूरी व्यवस्था होती है। वो जो बाहरी कर्म भी करते हैं उनमें गजब का जादू होता है। वो जो भी करते हैं वो बिल्कुल सटीक बैठता है, वो काम पूर्ण हो जाता है, और अपने आंतरिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी वो गजब के विवेक का परिचय देते हैं। हाँ, ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन ऐसे लोग हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं। और ऐसे लोग हमारे प्राचीन समय में तो उनके कथानक हम सुनते रहते हैं। हम श्री राम के बारे में पढ़ते हैं, श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं। अगर उनके ईश्वरत्व को एक तरफ हम रख दें, अगर हम सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में उनके जीवन को देखें, तो क्या उनके जीवन में एक इंटेलिजेंस, एक ऑर्डर हम नहीं देखते? उनके जीवन में चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन उन्होंने कभी, जो हम कहते हैं, धर्म का पथ नहीं छोड़ा, जो उचित था उसे कभी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ये तभी हो सकता है जब इंटेलिजेंस एक्ट कर रही हो, बिना जो ऑर्डर है उसके एक्ट किए, उसके काम किए। इस तरह के महापुरुष तो नहीं हो सकते ना। और दूसरी तरफ अगर हम भौतिक सृष्टि में भी देखें कि अगर हम व्यक्तिगत रूप से वैसे विचारधारा के नहीं हैं, हम एक डिसऑर्डर में हैं, फिर भी अगर हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो टेक्नोलॉजी ने जो हमें मुहैया कराया है, जो हमें जो अलग अलग भोग की वस्तुएं जो हमें उपलब्ध कराई हैं, उससे हमारा जीवन काफी सुधरा है। तो हम अपूर्णता में भी टेक्नोलॉजी जैसी चीजों का निर्माण कर लेते हैं। और वो टेक्नोलॉजी का निर्माण हम कैसे कर पाते हैं दोस्तों? उसके पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, वैज्ञानिक थ्योरी होते हैं। और ये सब कहां से आते हैं दोस्तों? ये सब मस्तिष्क से आते हैं। ये हमारे पास ब्रेन है, एक बड़ा ही जटिल सा हमारे शरीर का हिस्सा, और इस ब्रेन से ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। ये जो सारी साइंटिफिक थ्योरीज हैं, और उन साइंटिफिक थ्योरीज के बेसिस पे जो टेक्नोलॉजी बनती है वो भी ब्रेन से निकल कर आती है। जो सोच विचार हैं वो भी कहीं ना कहीं ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। तो ना कि जो भौतिक सृष्टि है, हमारा व्यक्तिगत जीवन भी ब्रेन से ही प्रभावित होता है, जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है। अब ये इंटेलिजेंस ब्रेन के जरिए एक्ट करती है, तब हमें ऐसे महापुरुष दिखते हैं, व्यक्तिगत, जो अपने व्यक्तिगत जीवन में एक आदर्श उपस्थित करते हैं। और दूसरी तरफ हमें ऐसे भौतिक वस्तुएं दिखती हैं, ऐसे इक्विपमेंट और ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में जो हमें सुख सुविधा की जो चीजें मिलती हैं वो भी ब्रेन या थॉट से आती हैं। तो ये ऑर्डर का एग्जांपल है दोस्तों। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि इंटेलिजेंस एक्ट करती है, इंटेलिजेंस थॉट को डायरेक्ट करती है, लेकिन उसके लिए उसे शरीर के सहारे की, मैं ये नहीं कह सकता कि शरीर के सहारे की जरूरत है, लेकिन शरीर के जरिए, मस्तिष्क के जरिए वो थॉट की दुनिया में इंटेलिजेंस एक्ट करती है। इंटेलिजेंस थॉट को प्रभावित कर सकती है।
अगर हम किसी बहुत अच्छे माहौल में हुए या हमें कुछ महापुरुषों का सानिध्य मिल जाए तो शायद हमारा थॉट बिल्कुल इंटेलिजेंस से अलाइन हो जाएगा। तो थॉट जो है, जो सोच विचार है, या तो वो इंटेलिजेंस के विरुद्ध काम करें या तो वो उसके साथ काम करें। ये दोनों संभव है। लेकिन जो थॉट है वो इंटेलिजेंस को किसी तरह प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन इंटेलिजेंस जो है वो थॉट को जरूर प्रभावित कर सकती है। और अगर वो थॉट को प्रभावित करती है तो हमें महापुरुष दिखते हैं, तो हमें साइंटिफिक डिस्कवरीज दिखती हैं। तो दोस्तों, ये बात हम समझ सकते हैं कि इंटेलिजेंस और थॉट के बीच एक वन वे रिलेशन है। इंटेलिजेंस थॉट को प्रभावित करती है, थॉट इंटेलिजेंस को प्रभावित नहीं कर सकती। तो दोस्तों, थॉट और इंटेलिजेंस के इस संबंध को, इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात जी कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, जो मैं शेयर करना चाहूंगा, कि थॉट बाय नेचर अपने आप को नित्य समझती है। वो कंटिन्यू रहना चाहती है, वो खत्म नहीं होना चाहती। शायद इसी वजह से हमारे ख्याल भी कभी खत्म होते से नहीं दिखते, वो चलते रहते हैं, रैंडम थॉट जिन्हें हम कहते हैं। तो वो नित्यता में रहना चाहती है। वो हमेशा किसी भी वस्तु से खुद को आइडेंटिफाई करती है, जो कि हम काफी देख चुके हैं, और उससे इनसिक्योरिटी या भय का भाव भी उत्पन्न करती है। तो दोस्तों, ये जो शरीर है, ये शरीर प्रकृति है, हमने देखा, ये शरीर एक इंटेलिजेंस का क्रिएशन है। लेकिन जो थॉट है वो शरीर को अपना समझ लेती है कि ये शरीर उसी का है। और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, थॉट जब किसी भी चीज से खुद को एसोसिएट करती है तो उसमें एक भय उत्पन्न करती है कि क्या हो अगर वो चीज हमारे पास ना हो। और ये शायद हमारे सबकॉन्शियस में है, हम इसके प्रति सचेत ना भी हों। अगर आप बच्चे को एक खिलौना दे दें और खिलौना वापस ले लें तो बच्चा तुरंत रोने लगता है। तो आप देखें कि बच्चे में तो अभी पूरी तरह थॉट ने खुद को एक्सप्रेस भी नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चे के सबकॉन्शियस का हिस्सा है, जहां पे उसे जो चीज पसंद है ले ली जाए तो उसे भी अच्छी अनुभूति नहीं होगी। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीजों से जब थॉट खुद को इतना एसोसिएट करती है, तो जो हमारा शरीर है, और हम जानते हैं कि थॉट का अस्तित्व ही शरीर से जुड़ा है, अगर शरीर नहीं तो थॉट भी नहीं, ये हम समझ चुके हैं। तो थॉट, जो विचार हैं, जो सोच है, वो एक असाधारण सा भय उत्पन्न करेगी अगर शरीर ना हो तो इस संदर्भ में हम मृत्यु को कैसे समझें? दोस्तों, अगर हम इंटेलिजेंस के लेवल पे देखें तो मृत्यु है क्या? जैसे कि अगर हम एक इक्विपमेंट को ले लें तो उसकी एक लाइफ होती है। इस जो मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं उसकी एक लाइफ है, उसकी एक बैटरी लाइफ है। जब उस बैटरी की लाइफ खत्म हो जाएगी तो ये इक्विपमेंट काम का नहीं रहेगा। तो हमारा शरीर, अगर हम इंटेलिजेंस के दृष्टिकोण से देखें तो बस कुछ हमारे शरीर के अंग हैं, कुछ सेंस ऑर्गन्स हैं। शरीर को चलाने के लिए अलग अलग कलपुर्जे हैं, और उन कलपुर्जों को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी है। और जब हमारे जो शरीर के कलपुर्जे हैं उस एनर्जी को सस्टेन नहीं कर सकते, जैसे कि मोबाइल की बैटरी की लाइफ जब खत्म हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि वो और एनर्जी नहीं ले सकती, तो बैटरी खत्म हो गई। तो शरीर के साथ भी तो वही है, जब हमारे जो शरीर के कलपुर्जे हैं वो उस एनर्जी को होल्ड नहीं कर सकते जो जीवन को चलाती है, तो शरीर, हम कहते हैं, मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन उससे एक असाधारण सा भय, और शायद वो भय जो मृत्यु का है वो किसी और चीज का नहीं। वो क्यों है? क्योंकि थॉट ये जानता है, विचार ये जानते हैं कि मेरा अस्तित्व ही इस पे निर्भर करता है, मेरा समापन हो जाएगा अगर ये शरीर समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक असाधारण सा भय उत्पन्न करता है, जो एक सामान्य सी प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर हम उसे इंटेलिजेंस के दृष्टिकोण से देखें तो उसके इर्द गिर्द ये जो थॉट है कई तरह के प्रपंच करके एक, जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, इट क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ डेथ। तो वो कहते हैं मृत्यु भी एक भ्रम है जो थॉट का पैदा किया हुआ। और अगर आप, ये भले ही बड़ा असहज सा हमें लगे, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इंटेलिजेंस के दृष्टिकोण से मृत्यु कोई चीज ही नहीं।
वो तो एक सामान्य सी इंटेलिजेंस की एक्शन है, जिसमें जब एनर्जी को होल्ड करने की क्षमता नहीं है किसी सिस्टम में, तो एनर्जी ने उस सिस्टम को छोड़ दिया और कोई रास्ता नहीं है इंटेलिजेंस के एक्ट करने का। लेकिन थॉट इतना आइडेंटिफाई कर लिया खुद को शरीर से कि उसने उस मृत्यु के इल्यूजन को क्रिएट किया कि उसके बाद जो अस्तित्व है वही नहीं रहेगा, हम ही नहीं रहेंगे, मैं ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस कंपैरिजन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आई थी मृत्यु के लेकर कि थॉट क्रिएट्स इल्यूजन ऑफ डेथ। मुझे लगा कि ये इस चर्चा में काफी प्रासंगिक था, काफी रेलिवेंट था। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे विराम दूंगा और आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये थॉट कहाँ से आई और इस थॉट को इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी कहाँ से मिली। उस पर हम थोड़ी बात करेंगे जो इन डायलॉग्स में भी कवर किया गया है। धन्यवाद दोस्तों।